हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलम और रसीले फ्लेवर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नींबू पर लगी हुई तीली के ऊपर अगर हम डिटॉल डालते हैं तो इसका एक अमेजिंग सा रिजल्ट मिलता है और इससे आप महीने के हज़ारों रुपए कमा सकते हैं। तो ये ट्रिक आप ज़रूर देखिएगा, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 4 नींबू ले लिए हैं, उनको इस तरह आधा काट करके इस तरह के प्लास्टिक के डब्बे में, जो मेरा यूज नहीं आ रहा है, ऐसे डब्बे में मैंने इसका रस निकाल लिया है। आपको भी एक ऐसा ही डब्बा चूज करना है जिससे भी आपका यूज़लेस हो या फिर आपका कोई पुराना बर्तन हो, इस तरह का डिब्बा आपको चूज करना है। इसमें आप इसका रस निकाल लीजिए। उसके बाद में आपको ले लेनी है माचिस की तिल्लियाँ, और माचिस की तिल्लियों के अंदर जो ऊपर वाला ये ब्राउन कलर का पार्ट होता है, उस पार्ट को इस तरह से चाकू से घिस करके अलग कर लीजिए और वो भी इस जूस के अंदर पूरी तरह से मिक्स कर दीजिए, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही क्लीनिंग एजेंट होता है जो कि जो चीज़ हम बना रहे हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में हमें ले लेना है कपूर। दोस्तों, ये वही कपूर है जो हम पूजा में काम में लेते हैं। तो बाज़ार में आसानी से कपूर मिल जाता है। उसको इस तरह से जिपलॉक बैग के अंदर या फिर किसी टिश्यू पेपर के अंदर से आप बिल्कुल बारीक बुरादा बना लीजिए और उसके बाद में इसको इसके अंदर डाल दीजिए। और उसके बाद में आप एक लकड़ी की चम्मच लेनी है, और या फिर कोई पुरानी चम्मच हो जो आपके यूज नहीं आ रही हो वो लेनी है, और उससे करना है मिक्स। उससे पहले इसके अंदर हम 4 चम्मच डालेंगे डिटॉल और उसके बाद में इसको अच्छी तरह से कर देंगे मिक्स। दोस्तों, हमारे घर में फ़िनाइल का खर्चा तो होता ही है, तो ये हमारा एक होममेड फ़िनाइल बन गया है। बहुत ही अच्छा क्लीनिंग एजेंट है इसके अंदर, और बाज़ार के फ़िनाइल से लाख गुना ज़्यादा असरदार है। इसको 1 घंटे तक पड़े रहने देना है, और जब 1 घंटे हो जाए तो ये पूरी तरह से रेडी हो चुका है यूज करने के लिए। आपको एक कॉटन लेनी है, कॉटन बॉल्स ले लीजिए, और मैंने यहाँ पर बत्तियाँ ले ली है। उसके बाद में आपके जहाँ जहाँ भी कॉकरोच आते हैं, कीड़े आते हैं, छिपकली आती है, वहाँ पर इसको लगा दीजिए। जब मैं उन पार्ट्स पर लगा रही हूँ जहाँ जहाँ पर ये सब कॉकरोच वगैरह ज़्यादा आते हैं। इसके बाद में आप पोछे की जो बाल्टी होती है उसमें भी डाल सकते हैं। तो ये क्या है, बहुत ही गाढ़ा और बहुत ही तीखा वाला, तेज वाला है, बहुत तीखी स्मेल इसमें आ रही है। तो इसके लिए मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा पानी, जिससे इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी और ये काफ़ी दिनों तक यूज हो जाएगा। आप 1 गिलास से थोड़ा ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं। इसके बाद में इसको एक स्प्रे बॉटल में भर दीजिए। उसके बाद में रात को सोते वक्त आपको उन जगहों पर स्प्रे कर देना है जहाँ पर आपके कीड़े मकोड़े ज़्यादा आते हैं, और सुबह जहाँ पे पोछे होते हैं लगते हैं, उस बाल्टी के अंदर आप ये एक ढक्कन डाल लीजिए। आपके फ़िनाइल का खर्चा पूरी तरह से बच जाएगा। तो ये देखिए किस तरह से मैं स्प्रे कर रही हूँ, वैसे आपको भी स्प्रे कर देना है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर बच्चे हैं तब ये आप ये काम मत कीजिएगा। अगर करो तो आपको ये काम रात के समय में करना है, ताकि सुबह तक बिल्कुल सही हो जाए। और जहाँ पर आप कॉटन वगैरह रख रहे हैं भर करके, वहाँ बच्चों की पहुंच से दूर रखें, और सुबह उठा करके अच्छी तरह से पोछे लगा देवे और बिल्कुल क्लीन कर देवे। तो होममेड फिनाइल रेडी है खर्चा बचाने के लिए। आगे की हमारी ट्रिक आती है मोमबत्ती को लेकर के। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि लाइट चली जाती है और मोमबत्ती काम में आती ही आती है, तो मोमबत्ती हमारी फटाफट से ख़त्म हो जाती है और हमारा खर्चा है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इस खर्चे की बचत करने के लिए हमें ले लेना है इस तरह का एक फॉइल पेपर, और जितनी हमारी मोमबत्ती है उतना उसके ऊपर लपेट देना है, और उसके बाद में इस मोमबत्ती को हमें जलाना है। दोस्तों, ये इतना कारगर है, इतना काम करेगा कि जो आपकी मोमबत्ती 2 घंटे चलती है, वो मोमबत्ती आपकी है वो 2.5 घंटे तक चलेगी। आराम से अच्छी तरह से फॉइल लगा दीजिए, कहीं भी नहीं आपकी मोमबत्ती जाएगी। और आप ज़रूर इस नुस्खे को यूज करके देखिएगा, आप देखेंगे कि आपकी मोमबत्ती है वो ज़्यादा चल रही है। तो बच गया ना खर्चा। इसके बाद में दोस्तों आगे की ट्रिक आती है हमारे दूध को लेकर के। हम दूध चढ़ाकर भूल जाते हैं और अक्सर हमारा जो दूध है वो उफन जाता है। तो ये उफने नहीं, इसके लिए आपको डाल देना है इसके अंदर 1 कप। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह जैसे ही मैंने कप डाला है वैसे ही अपने आप से दूध नीचे बैठ गया है। आप देखेंगे कि दूध है वो अपनी किनारी से ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, अंदर ही अंदर दूध है वो इस तरह से उबलता रहेगा। तो कई बार हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हमें दूध पकाना होता है, ज़्यादा गाढ़ा दूध चाहिए होता है। बहुत बार ऐसी ज़रूरत पड़ती है रसोई के कामों में, गृहिणी एक अच्छी तरह से जानती है इसका क्या यूज है। तो इसके लिए आप अंदर 1 कप डाल दीजिए। आप देखेंगे कि जो जूस ये जो दूध है वो कहीं भी नहीं जाएगा। और आप देखिए जैसे ही मैं आपको कप निकाल के दिखाती हूँ कैसे हमारा दूध है वो फटाफट से ओपन करके नीचे गिर जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल निकालते ही दूध नीचे गिर गया है। तो बहुत ही कमाल की ट्रिक है। दूध को उफनने से बचाने के लिए कप अंदर डाल दीजिएगा।
आगे की दोस्तों हमारी ट्रिक आती है एक बैग को लेकर के और साथ में ही आती है एक चाबी को लेकर के। दोस्तों हम जिस प्रकार से बाजार जाते हैं या कहीं भी अगर हम बाहर जाते हैं तो हम बैग लेके जाते हैं और घर को बंद करके जाते हैं, तो हमारी जो चाबियां होती है वो हम बैग में फटाफट से रख लेते हैं और जब वापस आते हैं तो इसको ढूंढते रहते हैं कि कहाँ रखी है चाबी, मिलती नहीं है और बड़ी परेशानी हो जाती है। तो आगे से आपको इस परेशानी का सामना बिल्कुल ना पड़ना पड़े, इसके लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ट्रिक। आपको क्या करना है कि इस तरह की एक पिन ले लेनी है और पिन के अंदर जो इसका छल्ला है वो इसके अंदर इस तरह से डाल देना है और उसके बाद में बैग के किसी एक पार्ट पर इसको लगा देना है। हमें यह याद रखना है, फिक्स कर लीजिए दोस्तों कि कौन से भाग पर लगाना है और किस पार्ट पर हमारा लगा हुआ है, क्योंकि 3-4 चेन होती है तो एक चेन पर आप फिक्स कर लीजिए और इस तरह से एक पिन को इस तरह से अंदर बैग के अंदर कर दीजिए सिक्योर। और उसके बाद में दोस्तों आप देखेंगे कि हमें हमारी चाबी है वो ढूंढनी बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है। जैसे ही हम घर पर आए और उसके बाद में हमें चाबी फट से मिल गई है, तो हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ और हम परेशान भी नहीं हुए और फटाफट से हमारी चाबी है ना वो मिल गई। तो दोस्तों बहुत ही यूजफुल ट्रिक है। कौन सी ट्रिक आपको पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे अगर आपको कोई परेशानी है, किसी चीज़ का सॉल्यूशन आप चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए ट्रिक लेकर आऊँगी। फिर से नई एक ट्रिक के साथ मिलेंगे। बाय।